Hello everyone, welcome back to my channel with your Anupriya ma'am. So today we are going to read about your first chapter, that is a wonderful train journey. Okay, so firstly we have to know the meaning of heading a wonderful train journey. It means एक अद्भुत रेल यात्रा या एक निराला रेल यात्रा. ए मीन्स एक, वंडरफुल मीन्स निराला या अद्भुत, ट्रेन मीन्स रेल, जर्नी मीन्स यात्रा. अ वंडरफुल ट्रेन जर्नी, एक अद्भुत रेल यात्रा. So here you can see an activity. Okay, take the mode of transport that you would use to travel long distance. Discuss the region for your choice with your classmate. So यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे मोड दिए हैं ट्रांसपोर्ट के. एयर ट्रांसपोर्ट दिया है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग. ओके, तो इसमें पूछा गया है कि जब आप लोग को बहुत दूर दूर जाना होता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना होता है, तो आप लोग किस चीज़ से ट्रैवल करते हो विथ रीजन के साथ. और रीजन जो है आपको अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है. क्लासमेट मीन्स जिसके साथ आप लोग क्लास में बैठते हो, जो आपके दोस्त हैं वो आपके क्लासमेट्स हैं. ओके, मीन्स जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं. ओके, रीड अबाउट पवित्रा एंड हर इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी फ्रॉम बेंगलुरु टू मंगलुरु. तो यहाँ पे पवित्रा इज़ अ गर्ल, और यहाँ पे पवित्रा के ट्रेन जर्नी के बारे में, ट्रेन यात्रा के बारे में बताया गया है कि जो कि वो जर्नी कहाँ से कहाँ तक करती है, बेंगलुरु से लेके मंगलुरु तक. ओके, सो नो नीड टू पैक सो मैनी क्लोथ्स. We are only going for a week, Mom scolded me as she looked at the large pile of clothes next to my suitcase. तो यहाँ पे पवित्रा पैकिंग कर रही होती है और उसके सूटकेस के बगल में बहुत सारे कपड़ों का ढेर लगा होता है. तो मम्मी उस पर चिल्लाती हैं और बोलती हैं, इतने सारे कपड़े पैक करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ एक सप्ताह, 1 week मीन्स 7 days के लिए ही जा रहे हैं. She then turned towards my younger brother. And when will you start packing, Kumar? We are leaving tomorrow morning. और उसके बाद वो मेरे छोटे भाई की तरफ मुड़ती हैं और उसको बोलती हैं कि तुम अपना पैकिंग कब करोगे कुमार, कल मॉर्निंग में ही हम लोग को निकलना है. We were going to Mangaluru to attend my cousin's wedding and I was pretty excited. और यहाँ पे पवित्रा बताती है कि वो अपने कजन्स मीन्स चचेरे भाई की शादी में जा रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है. Dad had told me that the train would go through a beautiful part of the Western Ghats. I enjoy everything about hill station, the majestic mountain. Here majestic means grand, means विशाल, बहुत बड़ा, green valley and gurgling stream. Gurgling means the sound of water following quickly. जो water बहुत तेज़ी से जाते हैं उनका sound. ओके, गड़गड़ाने का साउंड, गड़गड़ाहट. जस्ट पासिंग थ्रू दिस लैंडस्केप वुड बी अ ट्रीट फॉर मी. तो उसके डैडी उसे बताए होते हैं, उससे बोले थे कि ट्रेन जो है वो पश्चिमी घाट के खूबसूरत हिस्से से होकर जाएगी. ठीक है, और उसके फादर पहले जा चुके थे तो वो बताते हैं कि वहाँ पे वो जो हिल स्टेशन थे उसको वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते थे. जब द मैजेस्टिक मीन्स वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े हिल्स हैं, माउंटेन्स है, ग्रीन वैली है. ग्रीन वैली मीन्स हरी घाटियाँ हैं और धाराएं हैं मीन्स पानी का धारा है जो कि बहुत ही आवाज़ करता है. जस्ट पासिंग थ्रू दिस लैंडस्केप वुड बी ट्रीट फॉर मी. तो वो बताती है कि वहाँ से पास करना मेरे लिए एक ट्रीट के बराबर है, गिफ्ट के बराबर है. वी वर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप. और हम लोग सारे लोग ट्रिप के लिए देख रहे थे. ठीक है, ट्रिप का वेट कर रहे थे. इट वुड बी अ रिलीफ टू गेट अवे फ्रॉम द हस्टल एंड बस्टल ऑफ आवर सिटी फॉर अ फ्यू डेज. जैसा कि आप लोग भी घर पे रह रहे बोर हो जाते हो तो कहीं पे घूमने का मन करता है, वैसे ही वो भी बोलती है
कि कुछ दिनों के लिए हम लोग रिलीफ में रहेंगे ये यहाँ के सिटी से। यहाँ के सिटी में जितने भी हलचल हैं साउंड से, उससे हम लोग रिलीफ में रहेंगे वहाँ पे कुछ दिनों के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग वी वॉकअप एट 5 AM। अगले सुबह हम लोग 5 AM सुबह में उठें। हरी अप वी विल मिस आवर ट्रेन साउटेड डैड। तो डैड चिल्लाने लगते हैं कि जल्दी करो, हम लोग अपनी ट्रेन को मिस कर देते हैं। जैसे कि हमारे घर भी हम लोग को कहीं जाना होता है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो सुबह उठा देते हैं और बोलते हैं कि जल्दी चलो, ट्रेन मिस हो जाएगी। somehow we managed to brush, bath and leave home within an hour। तो कैसे भी करके हम लोग ब्रश करते हैं, बात करते हैं और 1 घंटे के अंदर हम लोग घर छोड़ देते हैं टू रीच द स्टेशन जाने के लिए, जस्ट इन टाइम टू बोर्ड द ट्रेन को टाइम से पकड़ने के लिए। द गोमतेश्वरा एक्सप्रेस इज़ द ट्रेन नेम। ओके, लेफ्ट एट 7:10 AM। गोमतेश्वरा एक्सप्रेस जो है उस टाइम 7:10 AM में आती थी। वी वॉर टू रीच मंगलुरु एट अराउंड 5 PM। जैसे कि एक टाइमिंग होता है कि इस स्टेशन पे या जंक्शन पे इतने टाइमिंग में आएगी और वहाँ पे उतने में पहुँचा देगी। तो उसका टाइम था कि मंगलुरु में 5 PM तक पहुँचा देगी। ड्यूरिंग ट्रेन जर्नी आई लव टू सिट बाय द विंडो सो दैट आई कैन वॉच द सीनरी आउटसाइड। तो यहाँ पे पवित्रा बताती है कि जर्नी के टाइम में, ट्रेन जर्नी के टाइम में मुझे विंडो सीट पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बाहर का सीनरी देखना बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम हाउएवर माई ब्रदर ऑल्सो वॉन्टेड टू सिट एट द विंडो। मेरा भाई इस बार वो भी चाहता है कि वो विंडो सीट पे बैठें। सो वी एग्रीड टू शेयर द विंडो सीट फॉर द नेक्स्ट 10 आवर। तो हम लोग एग्री कर लेते हैं कि हम लोग 10 आवर बैठेंगे विंडो सीट पे। आवर पेरेंट्स बिगिन टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर द वेडिंग। और हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो वेडिंग का, जो शादी का अरेंजमेंट होता है, उसके बारे में बात करने लगते हैं। आवर ट्रेन स्पेड पास्ट वास्ट प्लेन्स, राइस फील्ड, बेटल नट्स प्लांटेशन, thickly forested areas and tiny village. I saw children waving at the train and I waved back at them। तो पवित्रा बताती है कि वो प्लेन से, राइस के फील्ड से, चावल के फील्ड से, जहाँ पे नट्स उगाए जाते हैं, नट्स के प्लांटेशन होते हैं, वहाँ से, और बहुत सारे थिकी मीन्स घने घने जंगलों से, जंगल के एरिया से, विलेज, छोटे छोटे विलेज साइड से वो लोग क्रॉस करते हैं। और वो बोलती है, वो बताती है कि वहाँ पे वो बहुत सारे चिल्ड्रन को देखती है जो हाथ हिला रहे होते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन पे, कि जब आप लोग ट्रेन पे जाते हो तो वो बाहर से हाथ हिलाते रहते हैं। तो वो बोलती है कि हम लोग भी हिला देते हैं हाथ को। Once in a while, we rolled past women washing utensils beside a little pond. People crowding outside a small village store and goats grazing in the field। तो पवित्रा बताती है कि जब वो विंडो से देख रही होती है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ क्रॉस करते हैं। वहाँ पे वो ये भी देखती है कि बहुत सारे गांव की महिलाएं जो हैं वो छोटे से पॉन्ड के पास यूथेंसिल मीन्स बर्तन धो रही होती हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग, एक छोटे से गांव में बहुत सारा क्राउड, भीड़ लगाए होते हैं। गॉड्स जो हैं वो घास ग्रेजिंग कर रही होती हैं, चर रही होती हैं। ग्रेज मतलब चरना होता है। आवर ट्रेन स्टॉप्ड एट नीलामंगला, कुनीगल एंड येदियुरा स्टेशन। ये स्टेशन का नाम है। वो बताती है कि इन लोग का जो ट्रेन होता है ये यहाँ पे रुकता है। अ फ्यू पीपल बोर्डेड द ट्रेन एट दिस स्मॉल स्टेशन। और बहुत कुछ लोग इस स्टेशन पे ट्रेन में चढ़े एंड सून आवर कंपार्टमेंट वॉज क्राउडेड। और थोड़ी ही देर में जो हमारा कंपार्टमेंट था जिसमें वो लोग थे, मीन्स विभाग, जिस डब्बे में वो लोग थे, वो भीड़ से, उसमें भीड़ हो गया। ओके, व्हेन वी रीच्ड श्रवणबेलागोला, ओके, श्रवणबेलागोला अराउंड 9:15 AM। तो वो बताती है कि जब हम लोग ये स्टेशन पे पहुंचते हैं 9:15 AM में,
My father told me that the town was famous for its huge statue of Lord Mahabira. तो पेरेंट्स इसके बताते हैं, इसके फादर बताते हैं कि ये जो स्टेशन है, ये जो टाउन है, ये फेमस है बहुत बड़े बड़े स्टैटू के लिए। ठीक है, स्टैटू मीन्स होता है प्रतिमा या फिर मूर्ति, जो कि लॉर्ड महावीरा का, महावीर जो हैं भगवान, उनका मूर्ति है बहुत बड़ा। द फाउंडर ऑफ द जैन रिलीजियन, जो कि जैन रिलीजन के फाउंडर हैं। महावीरा बिलीव्ड इन स्पीकिंग द ट्रूथ, महावीरा जो हैं वो सच बोलने में बिलीव करते हैं। लीडिंग अ सिंपल लाइफ एंड नॉट हार्मिंग एनीवन, और एक सिंपल लाइफ जीने के लिए लीड करते हैं और किसी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। मीन्स कि किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं। At around 10:30 a.m., our train chugged into Hassan Junction. At around 10:30 मीन्स कि 10:30 के करीब में हमारा जो ट्रेन था, चग्ड मीन्स फक फक करना। ओके, फक फक करके हसन जंक्शन पे पहुंचा। माई पेरेंट्स हैड प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील ऑफ कर्ड राइस, वड़ा एंड इडली इन द मॉर्निंग। तो वो बताती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छा मील मीन्स भोजन तैयार करके लाए रहते हैं। कर्ड राइस, वड़ा, इडली मॉर्निंग में। मॉम नाउ ब्रॉट आउट द बॉक्सेस ऑफ food and made a makeshift eating arrangement for us by spreading newspaper on the seats. मेकशिफ्ट मीन्स टेम्परोरी, जो कि मीन्स परमानेंट नहीं हो, थोड़े देर के लिए। तो वो बताती है कि मेरी मम्मी जो होती हैं वो बॉक्स निकालती हैं फूड का, और वो थोड़े देर के लिए सीट पे न्यूज़पेपर फैला के, स्प्रेड मीन्स फैलाना, फैला के हम लोग की ईटिंग के लिए, खाने के लिए अरेंजमेंट करती हैं। The tempting aroma of the food reminded me how hungry I was. Tempting aroma, aroma means a pleasant smell. मीन्स वो बताती है कि जैसे ही फूड बाहर आया, उसमें से एक बहुत ही प्लीजेंट, स्वादिष्ट स्मेल आ रहा था, और वो मुझे याद दिलाया कि मैं कितनी ज़्यादा भूखी थी। माई पेरेंट्स बॉट सम कॉफ़ी फ्रॉम अ वेंडर ऑन द प्लेटफॉर्म, और मेरे पेरेंट्स जो थे वो कुछ कॉफ़ी ख़रीद लिए, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे एक वेंडर से। आवर नेक्स्ट स्टॉप वॉज एट अ प्लेस कॉल्ड सकलेशपुर। द ट्रेन स्टॉप्ड हियर फॉर 10 मिनट्स, ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट्स के लिए रुकी थी। एज द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म, डैड सेड टू मी, पवित्रा, कीप लुकिंग आउट ऑफ द विंडो नाउ, we will soon be in the Eastern Ghats. This stretch is also known as the Green Route. तो डैड मीन्स जो पिताजी होते हैं पवित्रा के, वो बोलते हैं कि पवित्रा, अब तुम विंडो से बाहर देखती रहना, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग जल्द ही वेस्टर्न घाट में पहुंच जाएंगे, पश्चिमी घाट में पहुंच जाएंगे, और इसको ग्रीन रूट भी कहा जाता है, उसके पेरेंट्स ने बताया। द लैंडस्केप वॉज इंडेड चेंजिंग, जैसा कि उसके फादर ने बताया था कि अब पहाड़ियों का इलाका आएगा तो तुम इधर देखते रहना, पश्चिमी घाट आएगा। तो वो बताती है कि जो दृश्य था वास्तव में बदल रहा था। वी वर लिविंग द प्लेन्स बिहाइंड द एंटरिंग द हिल्स, और वो बताती है कि हम लोग प्लेन्स को पीछे छोड़ते जा रहे थे, मैदानों को पीछे छोड़ते जा रहे थे, और हम लोग पहाड़ों के बीच में इंटर कर रहे थे। द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज द सहाद्री माउंटेन्स, जो वेस्टर्न घाट था उसको सहाद्री माउंटेन्स भी कहा जाता है। ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रैक रोज टॉल ट्रीज दैट गिव वे टू लॉस green valley dotted with beautiful flowers, numerous valley, mountains, tunnel, breeze and waterfalls are scattered along the green route. It means कि पटरियों के दोनों, जो ट्रैक था उसके दोनों साइड ऊंचे ऊंचे पेड़ उग आए थे,
जो खूबसूरत फूलों से लदी हरी भरी घाटियाँ को रास्ता देते थे। जैसे कि आप लोग किसी रास्ते में जाते हो तो साइड साइड आप लोग देखते हो कि पेड़ लगा होता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे ही ग्रीन रूट के साथ कई घाटियाँ, पहाड़, सुरंगें, पुल और झरने बिखरे हुए हैं। प्रकृति जो नेचर लवर हैं, नेचर लवर फाइंड ट्रैकिंग इन दिस एरिया टू बी greatly satisfying due to its abundant greenery. Here trekking means a long journey in the mountain on foot. तो यहाँ पे उसने बताया है कि प्राकृतिक जो नेचर के प्रेमी हैं, जो फूलों से हरियाली से प्रेम करते हैं, ठीक है, उनको अच्छा लगता है, कोई इस क्षेत्र में ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि और यहाँ हरियाली के बीच में जो ट्रैकिंग है, वो उन लोग को बहुत ही ज़्यादा संतोष देती होगी, संतोषजनक होगी। मीन्स वो लोग सेटिस्फाइड होते होंगे। आवर ट्रेन्स वॉज क्लाइंबिंग द ट्रैक steadily and as it rounded a curve suddenly it became pitch dark. I felt scared. Our train was climbing the track. वो बताती है हमारी ट्रेन लगातार पटरियों पर चढ़ रही थी और जैसे ही यह एक मोड़ पर चक्कर लगा रही थी, अचानक अंधेरा हो गया। आई फेल्ट स्केयर्ड और मैं डर गई। बट माई फियर वैनिस्ड व्हेन ऑल द को पैसेंजर्स शाउटेड मैरली। मीन्स मेरा जो फियर था, जो डर था, वो ख़त्म हो गया जैसे ही मैंने अब मेरे साथ में जितने भी साथ में पैसेंजर थे, वो चिल्लाना स्टार्ट किए, ओ ओ खुशी से, ठीक है, ओ खुशी से। आई रियलाइज दैट वी वर इनसाइड अ टनल। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हम लोग एक टनल के अंदर हैं, एक सुरंग के अंदर हैं। मॉम टोल्ड मी दैट दिस स्ट्रेच ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज़ अबाउट 52 किलोमीटर लॉन्ग एंड हैज़ ओवर 50 टनल्स। मम्मी ने मुझे बताया कि पश्चिमी घाट का यह खंड लगभग 52 किलोमीटर लंबा है और इसमें 50 से अधिक सुरंगें हैं। As we chugged along the hillside, I saw beautiful waterfall, some so close that I felt the spray of water on my face. और वो बताती है कि जैसे ही हम लोग झरनों के किनारे आए, ठीक है, पहाड़ियों के किनारे आए, मैंने खूबसूरत झरने देखे, कुछ इतने करीब से कि मुझे अपने चेहरे पर पानी की फुहारें महसूस हुई, स्प्रे जैसा महसूस हुआ। वी वेंट ओवर फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम एंड रिवर। सम ब्रीजेज वेयर सो हाई दैट आई डिड नॉट वॉन्ट टू लुक डाउन द swirling water. The entire stretch of the Western Ghat has been declared a World Heritage Site by UNESCO, which means that the mountains, forests and animals living in this area need to be protected by all of us. और वो बताती है कि हम तेज़ी से बहने वाली नदियों के ऊपर से गुजरे। कुछ पुल इतने ऊंचे थे कि मैं बहते पानी को नीचे नहीं देखना चाहती थी। पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में रहने वाले पहाड़ों, जंगलों और जानवरों को हम सभी को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। So here UNESCO, the full form of UNESCO is United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Okay, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Time flew by and soon we were slowing down at Subramaniam Road Station. जैसे टाइम बढ़ते जा रहा था, टाइम ख़त्म होते जा रहा था, जल्द ही ट्रेन स्लो हो गई और हम लोग सुब्रह्मण्य रोड स्टेशन पे पहुंच गए। द ट्रेन इंटर्ड द प्लेन्स अगेन एंड वी रीच्ड मंगलुरु इन अनदर फ्यू आवर्स। और जो ट्रेन थी वो फिर से प्लेन में
फील्ड में, मैदान में इंटर कर गई और हम लोग जल्द ही कुछ ही आवर्स में मंगलुरु पहुंच गए। तो वी हैव ट्रैवल्ड टू मेनी अदर प्लेसेस, और हम लोग उसके अलावा भी बहुत सारी जगह प्लेस पे विज़िट किए। ठीक है, दिस वॉज अ ट्रेन जर्नी दैट आई विल चेरिश फॉर एवर। और वो बताती है कि यह एक ऐसा ट्रेन जर्नी था जिसको मैं कभी भूल नहीं सकती, हमेशा इसको याद रखूँगी। इट इज़ योर चैप्टर, होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि मैं आगे वाला स्टोरी भी डाल सकूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।